भजन 112 वचन 6, 7 और 8। अवश्य ही वो सदा सदा तक अटल रहेगा। अवश्य ही वो सदा तक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वो बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वो न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। भजन 112 हर विश्वासी का सिद्ध चित्र है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसे ले ले, इसे फ्रेम करके दीवार पर लगाएं, इसे आईने पर लटकाएं। हम बहुत समय तक आईना देखते हैं, लेकिन यह देखने के लिए अच्छा आईना है, क्योंकि इस आईने में हम अपनी सही तस्वीर देखेंगे कि आप सच में कौन है मसीह यीशु में। आमीन। यहां पे एक व्यक्ति देखते हैं जिसका दिल स्थिर है। यदि आप पहले वचन को पढ़े तो यह कहता है कि कैसे वो सामर्थी होगा, उसका वंश पराक्रमी होगा, उसके घर में धन संपत्ति होगी, उसकी धार्मिकता सदा बनी रहेगी और बहुत कुछ। इस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ अद्भुत बातें लिखी है, और इन सारी बातों के पीछे अद्भुत बात तो ये है कि उसका दिल स्थिर है। उसका दिल है जो प्रभु में स्थिर है, प्रभु पर भरोसा रखता है। यानी हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे अपने दिल को प्रभु के वचन पर स्थापित करें। इस फेथ सीरीज में अपना दिल कैसे प्रभु के वचन पर स्थापित करें। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको अपने दिल में कुछ सत्य रखने होंगे, उसे वहां स्थापित करना होगा। केवल कुछ संदेश सुनना नहीं। बड़ा फर्क है संदेश सुनने में और प्रभु के वचन की सच्चाई अपने दिल में स्थापित करने में। इसे इस तरह से रखें कि सत्य आपके दिल में राज्य और अधिकार करे। कि छुटकारा तो ऐसी बात है जो पहले ही हो चुका है। इसलिए छुटकारे के दो पहलू हैं। एक तो नैतिक पहलू है। नैतिक पहलू यह है कि प्रभु ने कर दिया है, और दूसरा व्यवहारिक पहलू। व्यवहारिक पहलू है कि हम इससे क्या करेंगे, कि हम इन सारी चीजों का आनंद उठाए जो छुटकारे ने हमारे लिए दिया है, और छुटकारे ने हमें आशीष दी है। ये सब छुटकारे में है, यह हमारे लिए है। हमारे पास छुटकारा है। बाइबल कहती है, मेरे साथ निकाले कुलुस्सी अध्याय 1। हम यहीं से शुरू करेंगे। आज हम बहुत से वचन देखेंगे, इसलिए तैयार हो जाए कि मेरे साथ यात्रा पर चले, कि खोज निकाले कि कैसे जो हुआ है उसे हम ले सकते हैं और उसे अपने जीवन में उपयोग करने लग सकते। कुलुस्सी अध्याय 1 वचन 12, 13 और 14। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें उसके लहू से हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। जिसमें हमारे पास छुटकारा है। सब लोग कहें, हमारे पास छुटकारा है मसीह यीशु में। छुटकारा ऐसा है जो आने वाला नहीं है। छुटकारा ऐसा है जो हमारे पास पहले से ही है। बाइबल यही सिखाती है, हमारे पास छुटकारा है। अब छुटकारे का क्या अर्थ है? छुटकारा यानी हमें खरीदा गया है, कीमत देकर खरीदा गया, कि हम प्रभु के हैं और प्रभु और उसके पास जो भी है वो हमारा है, एक वाचा के द्वारा। कि जो भी हमारा है वो अब प्रभु का है और जो भी उसका है वो हमारा है। अब ये अच्छी लेन देन है। मेरे पास बस पाप और शर्म थी और वो सब उसका है। ये क्रूस है, क्रूस पर यही हुआ। वो सब उसे दिया गया उसके लेखे में, और उसकी सारी धार्मिकता और सारी सामर्थ और बुद्धि और सारी समझ और जो भी वो है वो अब मेरे लिए है, वो मेरा है। तो वो मेरी बुद्धि और शुद्धिकरण और मेरा छुटकारा है, वो मेरा सब कुछ है। आमीन। इसलिए यही मेरे साथ हुआ। छुटकारे ने बहुत कुछ लाया है और उसने मुझे नई स्थिति में रखा है। और इसलिए वो कहता है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। दूसरे शब्दों में कहता है, हमें योग्य बनाया कि सहभागी हो, मतलब हमें सहभागी होना है। अब हमें ऐसी स्थिति में रखा गया है कि हम सहभागी हो जाएं। कोई इसे लेकर तुम्हारे मुंह में नहीं रखेगा कि इनमें सहभागी हो जाएं। आपको इसे लेकर सहभागी होना है। आपको योग्य बनाया गया। आपका स्वागत है। आप स्थिति में हैं। आपको सौभाग्य दिया है, आपको अधिकार दिया। इसमें सहभागी होना आपका है। आप सहभागी होने योग्य बने हैं, इसीलिए आपको सहभागी होना, ये जानते हुए कि आपका क्या है। इसके बारे में मैं आपको बता रहा था कैसे इस्राएल के लोगों को जब मिस्र की गुलामी से बाहर लाया गया, वो लाल समुद्र पार करके बाहर आए। लेकिन जबकि वो वहां मिस्र में थे, वो फिर भी आजाद थे।
वो इसे नहीं जानते थे। वो छुड़ाए गए लोग थे। उनकी प्रभु से वाचा थी। वो छुटकारा पाए लोगों का चित्र थे। और छुड़ाए गए लोग कैसे होते इसका जब मैंने आपको दिखाया कि जब प्रभु ने इब्राहिम को चुना, प्रभु ने उसे आशीष दी कि वो अपने सारे शत्रुओं पर विजय पाएगा। आत्मिक, शारीरिक, भौतिक आशीषें और आशीष की हर तरह के शत्रु पर विजय पाएगा और कोई शत्रु उस पर हमला करके उसे दबाकर गुलाम नहीं बनाएगा। इसलिए मैंने आपको दिखाया कि कैसे जब उसके रिश्तेदार लूत को गुलामी में ले जाया गया, वो उसे वापस लाता है, क्योंकि गुलामी हमारे लिए नहीं। उसने गुलामी पर विश्वास नहीं किया, गुलामी को स्वीकार नहीं किया, गुलामी के सामने झुकने से इनकार किया। उसने गुलामी में रहने से इनकार किया। आगे बढ़कर वो युद्ध करता है, राजाओं को हराता है और उसे वापस लाता है। अकाल आए, परेशानी आई, हर तरह की मुश्किलें आई, उसके विरुद्ध राजा आए, कोई उसके विरुद्ध में कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वो किसी के सामने झुककर किसी का गुलाम नहीं बनता था। कुछ नहीं। उसने अपने अधिकार का दावा किया। वो अपने अधिकार और सौभाग्य में रहा। वो हमेशा, यानी वो, उसका बेटा इसहाक, याकूब और यूसुफ, इन सब ने अपने अधिकार का दावा किया। इसलिए वो जीवन में ऊपर आए। उन्होंने वाचा में विश्वास किया कि वो कौन है, और उन्होंने जोर दिया कि जो प्रभु ने कहा वो उनका हो जाएगा। अब यूसुफ के बाद एक पीढ़ी आई। सामान्य रूप में लोग पढ़ते हैं कि एक राजा आया, फिरौन, जो यूसुफ को नहीं जानता था। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या होता है अगर कोई नया राजा आ गया है तो। समस्या यह थी कि एक पीढ़ी आई, वो वाचा भूल गई, वो अधिकार और सौभाग्य भूल गई, और इसीलिए इस पर जोर नहीं दिया, अपने अधिकार का दावा नहीं किया, और इसीलिए वो 430 साल की गुलामी में चले गए। आमीन। अब मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि यहां कुछ कमी है। दावा करने वाले नहीं है, इसका दावा करने का भाग नहीं है, व्यवहारिक भाग नहीं है। प्रभु ने अपना काम पूरा किया है। उसने इब्राहिम के साथ लहू की वाचा बांधी और उसे ऐसे स्थान पर रखा और जगह पर रखा जहां वो इन सौभाग्य का आनंद उठाए जो प्रभु ने दिए थे। उसे इस पर जोर देना था, उसे खड़े होना था। प्रभु ने उससे कहा था, सच में जानबूझकर मूसा के समय में यह लिखी गई थी। इब्राहिम की वाचा और इब्राहिम की वाचा की प्रतिज्ञाएं विस्तार से लिखी गई थी, और इसीलिए हमारे पास व्यवस्था विवरण 28 और ऐसे अध्याय हैं। यह हमें विवरण से बताते हैं कि इब्राहिम की वाचा की आशीषें क्या हैं। तुम पूंछ नहीं होगे, तुम सिर होगे। तुम नीचे नहीं होगे लेकिन ऊपर होगे। गुलामी में होना तो नीचे होना है, गुलामी में होना तो बस पूंछ बनना है और सिर नहीं। पूंछ होना तो जीवन में उनका भाग नहीं था। नीचे होना उनके जीवन का भाग नहीं था। उन्हें ऊपर होना था, उन्हें सिर बनना था। लेकिन वो इसका दावा करने से चूक गए। जो भी उनके सामने आया था उसे ले लिया। मैंने आपको दिखाया, लेकिन अंत में मैंने आपको दिखाया कि कैसे यीशु के समय में यीशु आता है और एक स्त्री से मिलता है जो 18 साल से झुकी हुई थी, और वाचा की संतान झुकी हुई थी, और यीशु ने आकर उसकी आजादी का दावा उसके लिए किया और उससे कहा कि तुम सच में आजाद हो, और ये सब। अब मैं आपको यीशु के जीवन के बारे में बताना चाहता हूं। पिछली बार मैंने आपको पुरानी वाचा से, यानी पुराने नियम से बताया और देखा इब्राहिम का जीवन और इजरायलियों का इतिहास, और देखा कि कैसे हालांकि प्रभु ने उन्हें इतना दिया था, उन्होंने नहीं लिया जो उनका था, और इसी कारण वो गुलामी में रहते थे। वो बहुत समय पहले ही आजाद हो सकते थे, लेकिन वो गुलामी में ही फंसे रहे क्योंकि उन्होंने दावा नहीं किया जो उनका था। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जब यीशु इस संसार में आया, वो इब्राहिम के वंश के रूप में जन्मा, इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में चला। उसने पृथ्वी पर जो भी किया, उसने जो भी काम किए इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में किए। यह याद रखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर शरीर रूप में आया। वो एक ही समय परमेश्वर और मनुष्य था, लेकिन उसने जो भी किया मनुष्य के रूप में किया। वो परमेश्वर के रूप में नहीं किया, वो मनुष्य के रूप में काम किया। इसलिए बाइबल कहती है कि यीशु नासरी पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया और सब बीमारों को चंगा करता फिरा और शैतान के छुड़ाए हुओं को सताया। ये नहीं कहता कि यीशु ऐसे ही करता फिरा। ये नहीं कहता कि यीशु परमेश्वर का पुत्र सब बीमारों को चंगा करता फिरा और सताए हुओं को छुड़ाया स्वर्ग के परमेश्वर के पुत्र के रूप में। नहीं, ये कहता यीशु नासरी। वो पहचान बताता है कि यह आदमी इस नगर का है। यीशु नासरी, यह आदमी इस जगह का है। और वो फिरता रहा, और किस अधिकार और किस सामर्थ्य से उसने ये किया? जैसे पुराने नियम के सारे भविष्यवक्ताओं ने इसे किया। उसने इसे किया प्रभु का वचन कहने के द्वारा
उसने इसे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से किया। पुराने नियम के सारे भविष्यवक्ता पुरानी वाचा में, उन सब ने जाकर प्रभु का वचन कहा और पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक पाया कि प्रभु का काम करे। उन्होंने ऐसे ऐसे किया, इसी तरह भविष्यवाणी की, इसी तरह चमत्कार किए और ये सब। और यीशु तो इब्राहिम की वाचा का भविष्यवक्ता था। वो इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में चला। वो इब्राहिम की वाचा में भविष्यवक्ता के रूप में चला, मनुष्य के रूप में चला। और उसने जो भी किया उसने मनुष्य के रूप में किया, जो पवित्र आत्मा से अभिषेक पाया था जैसे बाकी सारे मनुष्य थे। और परमेश्वर के वचन से भर गया और प्रभु वचन बोलने लगा। उसने ऐसे ही काम किए, परमेश्वर के पुत्र के रूप में नहीं किए लेकिन मनुष्य के रूप में किए। इसे याद रखना जरूरी है। यानी मैं आपसे कहता हूं कि यीशु इब्राहिम की वाचा में पैदा हुआ, दाऊद की संतान के रूप में पैदा हुआ, इब्राहिम के वंश में जन्मा, यहूदी होकर। बाइबल कहती है कि वो अपनों के पास आया, वो यहूदी लोगों के बीच में रहने लगा और ज्यादातर यहूदियों के बीच सेवकाई करने लगा जब वो पृथ्वी पर सेवकाई करता था। और यीशु की चंगाई की सेवकाई उसके कामों का बड़ा भाग है। आप चारों सुसमाचार में पाएंगे कि उसने इतने लोगों को चंगाई दी, चमत्कार किए, बड़े काम किए। चंगाई ने बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। आज मैं आपको बहुत सी चंगाई की कहानी बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये सब लोग वो इब्राहिम की वाचा में थे, यानी चंगाई पहले से उनकी थी। लेकिन इब्राहिम के वंश के बीच, प्रभु की वाचा के लोगों के बीच, जिनमें से वो एक होकर पैदा हुआ था। जब यीशु इस संसार में था तब दुष्टात्मा से ये लोग ग्रस्त थे। हेलो, वाचा के लोगों में दुष्टात्मा से ग्रस्त लोग थे। उनमें कोढ़ी थे, हर तरह की बीमारी के लोग थे और रोग थे। लोग पूरी तरह बिस्तर पर पड़े थे और बेकार परिस्थिति में थे। अपनी परिस्थिति के बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। बहुत गरीब लोग भी थे। ऐसे लोग थे जो भिखारी थे। इब्राहिम की संतान, आप समझ रहे हैं? इब्राहिम की संतान वाचा की इतनी प्रतिज्ञाओं के साथ वाचा के अधिकारी और सौभाग्य पाए। वो दुष्ट आत्माएं से ग्रस्त थे, बीमार और थके हुए थे, हर तरह की दुष्ट शक्ति से सताए गए थे, भिखारी थे, पैसे मांगते और खाना मांगते थे। वो यीशु के समय में जीते थे और वहां यह आदमी आया और उसमें और इस आदमी में बस यही फर्क था। यह नहीं कि वो परमेश्वर से था और ये सामान्य लोग थे। फर्क ये था, यह नहीं कि यह परमेश्वर से था और वो सामान्य लोग थे। वो भी मनुष्य था, वो शरीर में था, वो यहूदी था, वो वाचा का जन्म था, उनके जैसे ही था। व्यवस्था में वो जन्मा था। गलतियों 4:4 ये कहता है, वो स्त्री से जन्मा, व्यवस्था के अधीन। इसका मतलब उसी सिस्टम में जन्मा, 10 आज्ञाओं में जन्मा, इब्राहिम की वाचा में वो जन्मा। तो फिर क्या फर्क था? फर्क यह था कि यह आदमी चलता था ये जानते हुए कि उसका क्या है और उसके अधिकार और सौभाग्य क्या हैं, और पूरे देश के लोग थे जो नहीं जानते थे कि उनका क्या है। देखिए, 430 साल तक वो गुलामी में रहे मूसा के समय में, और अंत में प्रभु ने उन्हें मूसा द्वारा छुड़ाया। यीशु के आने के कुछ समय पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता आया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के 400 साल पहले साइलेंट ईयर थे, कहते हैं। 400 साल तक सच में कुछ नहीं हुआ था। बेदारी नहीं, कुछ नहीं हो रहा था। कोई भविष्यवक्ता प्रभु का वचन नहीं कह रहा था, कुछ बड़ा नहीं हुआ। देखिए, लोग पीछे हटने की दशा में थे। वो इतने मर गए, इतने पीछे चले गए, इतने थक गए, आत्मिक रूप में इतने अनजान थे कि जब यीशु आया, यहूदी लोगों का समूह और उनका देश और लोगों के रूप में वो दयनीय दशा में थे। वो वाचा के लोग दिख ही नहीं रहे थे। वो जी रहे थे इस रोमी शासन की छाया में, और बहुत तरह से वे अपने अधिकार और सौभाग्य के बहुत नीचे रह रहे थे। यीशु इसी तरह के समाज में आया था। और अब चलकर देखते हैं कि यीशु ने क्या किया। प्लीज मेरे साथ निकाले लूका अध्याय 13। लूका अध्याय 13, चलिए वचन 11 से पढ़ते हैं। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी, और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर, देखिए वचन 10 कहता है, वो आराधनालय में सिखा रहा था सब्त के दिन। आराधनालय यानी यहूदी चर्च। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली आत्मा लगी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी नहीं हो सकती थी। और यीशु ने जब उसे देखा तो उसे बुलाकर कहा
हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी। अब यहां एक चर्च था और चर्च में एक स्त्री थी और 18 साल से ये स्त्री कुबड़ी हो गई थी। वो एक स्त्री थी जो झुक गई थी, सीधी खड़ी नहीं हो सकती थी। भयानक बीमारी थी और वो भयानक दर्द और पीड़ा से होकर गई, जीवन भर अपमान से होकर गई। 18 साल से वो आ रही थी और मेरे लिए ऐसे दिखता है कि किसी ने उससे ये नहीं कहा कि ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम चंगी हो गई। चंगाई अधिकार और सौभाग्य है, यही समस्या थी। यहां उसके जीवन में पहला व्यक्ति था, मैं इसके बारे में सकारात्मक हूं, उसके जीवन में यह पहला व्यक्ति था जिसने उससे कहा, स्त्री, क्या तू नहीं जानती कि अपनी कमजोरी से छुड़ाई गई हो? तुम्हें पता नहीं तुम आजाद हो? तुम क्यों बंधी हो? तुम आजाद हो। इसे गौर से सुनिए। तू दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बढ़ाई करने लग गई। इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया। आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब्त के दिन में नहीं। कितने दुख की बात है। देखिए, 400 साल शांत रहा, 400 साल तक कोई आत्मिक बेदारी नहीं थी। उस कारण इस आत्मिक दशा में ये आए जहां उन्होंने अब सब्त के दिन चंगाई मना कर दी। चंगाई मना की, सब्त के दिन चंगाई नहीं दे सकते क्योंकि उस दिन तुम्हें आराम करना है। सब्त के दिन कोई चंगाई नहीं, किसी भी दिन कर सकते हो, लेकिन सब्त के दिन नहीं। अब क्या हुआ? प्रभु ने सब्त क्यों दिया था? सब्त मनुष्य को दिया गया था, मनुष्य सब्त को नहीं, सब्त मनुष्य को दिया। मनुष्य को सब्त क्यों चाहिए? आपको हफ्ते में 7 दिन काम करना कैसे लगेगा? मैं आपको बताऊं, एक दिन छुट्टी का सिस्टम प्रभु ने लाया है। यदि प्रभु की ओर से नहीं होता तो आप हफ्ते में 7 दिन काम करते। प्रभु ने आपको एक दिन की छुट्टी दी इसीलिए कि मनुष्य को आराम चाहिए, तो उसने आराम और ताजा होने के लिए एक दिन की छुट्टी दी है। और अब हम उससे आगे बढ़ रहे हैं और 2 दिन चाहते हैं। हम चाहते हैं 2 दिन छुट्टी दें। अब देश यानी यूरोपियन देशों में उन्हें 2.5 दिन चाहिए। जानते हैं, वो सोचते हैं कि वो पहले बहुत काम कर रहे हैं और हम वैसे ही करना चाहते हैं। ये कोई एम्प्लॉय यूनियन नहीं जिसने एक दिन की छुट्टी की प्रणाली लाई है। ये तो सिस्टम है जो प्रभु ने लाया है मनुष्य के लाभ के लिए। जब ये मनुष्य के लाभ के लिए बनाया गया तो ये मनुष्य सबसे बड़ा है, क्योंकि सब्त मनुष्य के लिए बनाया, मनुष्य के आराम के लिए। यदि मैं घर बनाऊं तो बड़ा क्या है? घर मुझसे बड़ा है या मैं घर से बड़ा हूं? निश्चय ही मैं घर से बड़ा हूं, क्योंकि मैंने मेरे लिए घर बनाया है। घर मुझसे बड़ा नहीं है, यह मेरे आराम के लिए है, मेरे रहने के लिए घर बनाया गया है, तो मैं बड़ा हूं। यानी सप्त मनुष्य के लिए बना, मनुष्य सप्त के लिए नहीं, सप्त मनुष्य के लिए है, तो मनुष्य सबसे बड़ा है। अब आस्था यही तो करती है, आस्था इसे लेकर उसे पूरी तरह उल्टा देती है और उसे इतना मुश्किल करती है, जहां वो इसे इस तरह बनाते हैं कि अब मनुष्य सबके लिए बना है। उन्हें परवाह नहीं कि चंगाई पाई या नहीं, उन्हें इसकी भलाई की परवाह नहीं। अब ये आराधनालय के जरूरी नहीं कि ये अच्छा हुआ है या नहीं, ये स्त्री अच्छी हुई या नहीं, ये बहुत जरूरी है कि तुम्हें सप्त मानना होगा। अब वो यीशु को सवाल पूछ रहे थे सप्त पर चंगाई देने के लिए, क्योंकि वो बहुत परवाह कर रहे थे कि सप्त के दिन काम करना तो व्यवस्था तोड़ना हो रहा है। वो सिर और पूछ नहीं जानते थे कि सप्त क्यों दिया गया है। ये मनुष्य के लाभ के लिए दिया गया था। कितनी बार उन्होंने यीशु को सप्त के दिन चंगाई देने से रोकना चाहा। अब इसे सुनिए, वचन 15। फिर प्रभु ने उत्तर दिया और कहा, हे कपटियों। मैं नहीं सोचता कि यीशु आज बहुत से चर्च में इसकी अनुमति देगा, क्योंकि वो ऐसे ही कहता है। वो कहता है, हे कपटियों, क्या सब्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल को या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? अब आप सोचते हैं कि मैं इसे प्रचार करता हूं, यीशु मेरे जैसे प्रचार करता, मैंने उसी से सीखा है। उसने स्पष्ट कहा कि क्या तुम अपने बैल को सब्त के दिन पानी पिलाने के लिए नहीं खोलते? मतलब वो एक जानवर है। तुम अपनी गाय को, अपने कुत्ते को और अपनी बिल्ली को सब्त के दिन पानी पिलाने ले जाते हो, क्या तुम नहीं करते?
क्या ये स्त्री, मैं चाहता हूं इस वाक्य पर गौर करे, तो क्या उचित न था कि ये स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, हाँ मुझे पसंद है, इसलिए यीशु इसे देखकर परेशान हुआ। यीशु आराधनालय में आया और जो स्त्री में उसने देखा वो पसंद नहीं किया, स्त्री को इस दशा में देखकर खुश नहीं हुआ। उसने कहा कि यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने बांधा है, देखो 18 साल से ये सब के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। ये वचन जानकारी से भरा है मेरे दोस्तों, चलिए इसी पर बने रहे। ये स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, अब ये स्त्री इस तरह से नहीं सोचती थी, वो नहीं सोचती थी कि जानते हैं इब्राहिम की बेटी होने के सौभाग्य और लाभ क्या क्या है, अवश्य नहीं जानती थी। उससे किसी ने प्रचार नहीं किया। 400 साल जो शांत रहने के साल थे, इसमें बहुत बहुत नुकसान हुआ था। वो आराधनालय में अब सच्चाई का प्रचार नहीं कर रहे थे, वो लोगों को नहीं बता रहे थे, वो व्यवस्था विवरण 28 पढ़कर लोगों को नहीं बता रहे थे कि ये इब्राहिम की आशीष है, ये आपका है। वो किसी तरह की आस्था प्रचार कर रहे थे। सब तो और इन बातों के बारे में। और यीशु आकर बहुत बहुत वास्तविक हुआ। बहुत वास्तविक होता है। क्या ये इब्राहिम की बेटी जिसे शैतान ने बांधा था, जिसे शैतान ने बांधा है, मैं आपसे कहता हूं कि उस समय तक यहूदी चर्च शायद सिखाना भी शुरू कर चुके थे कि बीमारी भी प्रभु के द्वारा दी गई है किसी कारण से। वो इस तरह के विचार में आ गए थे, वो इतने धार्मिक हो गए थे। क्योंकि एक और जगह जहां यीशु अंधे व्यक्ति से मिलता है, अंधे व्यक्ति से मिलता है, यूहन्ना अध्याय 9 में, उसके अपने चेलों ने यीशु से पूछा, यह क्यों हुआ है, क्यों अंधा है? क्या इसके पिता ने या दादा ने, किसी ने पाप किया इसलिए ऐसा हुआ? देखिए उनके दिल में और मन में क्या था। जरा कल्पना करें, यदि हम अपने पिता या दादा के कारण बीमार होते, मेरे प्रभु, तो आप बहुत समय पहले ही मर जाते। जानते हैं, यहां कुछ धार्मिक अगुवे इकट्ठे थे। यीशु के चेले, उन्हें अभी प्रकाशन नहीं मिला था। वो अब इसमें आ रहे थे और सच्चाई का सामना कर रहे थे। यीशु जो सत्य था उनके साथ चल रहा था, वचन उनके साथ चल रहा था, और अब वो धीरे धीरे समझ रहे थे और वो अपने जीवन का शौक पाने पर थे। वो कह रहे थे दादा का पाप होगा, किसने पाप किया कि ये ऐसा हुआ? यह आस्था है मेरे दोस्तों, यह आस्था है। आस्था सिखाती कि प्रभु बीमार करता है। मैं आपको बताऊं प्रभु कैसे बीमार कर सकता है, जबकि बीमारी स्वर्ग में नहीं है, बीमारी उसके पास है ही नहीं, तो लोगों को कैसे बीमार करे? So much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. Trusting what you say. Today's the day. Today's the day. Everybody, we're going to sing this little portion. You repeat after us. Here we go. I will stand up on your truth. Everybody. I will stand up on your truth. All my days I'll live for you. All my days I live for you. I will stand up on your truth. I will stand up on your truth. All my days I'll live for you. All my
Today is the day.